हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद होगी एकदम बढ़िया होंगे, बिल्कुल मेरी तरह। गाइस, आज मैं फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये उन लोगों के लिए जो फ्रेशर हैं, सबसे ज़्यादा फ्रेशर के लिए है। उसके बाद में ड्रॉपर के लिए, क्योंकि कुछ गलती उन्होंने भी करी है, वो सीख जाएंगे, लेकिन उनके लिए बहुत है। और रिपीटर रिपीटर एंड रिपीटर्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, ये मैं आपको 5 गलतियाँ बता रहा हूँ जो हर ड्रॉपर, हर फ्रेशर करता है, और वो करता ही है, वो मानता ही नहीं है, वो ना चाह के भी करता है। ठीक है, वो अपने को कंट्रोल कर लेगा, फिर भी वो करता है। तो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये 5 गलती आप ऐसे पेन उठा के एक एक लिख लो, और उसको अपनी जो स्टडी टेबल है वहाँ पर चिपका लेना। ये 5 गलती सही बता रहा हूँ, अगर आपने इसको फॉलो नहीं कराना तो आपको ड्रॉप लगने में टाइम ही नहीं लगेगा थोड़ा सा ही। प्लीज़ आप ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहली गलती है, जो बच्चे वो बैच ले लेते हैं, ऑफलाइन पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन वो खुद के प्रोफेशन की ही इज्जत नहीं करते, वो उसको सीरियस ही नहीं लेते। समझ में आ रहा है? ना तो वो कुछ और बनाएंगे, ना कुछ करेंगे। उनका मन करा तो पढ़ लिया, उनका मन करा तो नहीं करा, ना उनका कोई शेड्यूल है, ना कुछ है। उन्होंने 3 दिन क्लास दी है, 5 दिन क्लास नहीं ली, इरेगुलरिटी है। समझ लो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपकी क्लास 7 बजे स्टार्ट हो रही है ना, तो आप चाहे आपको लाइव नहीं चलना होता ना, आप 1 घंटे पीछे चल लो, ठीक है। मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसे करता था, लाइव मुझसे नहीं देखा जाता, वो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, ये कर लो, पर इरेगुलरिटी मत आओ। ठीक हो, ये मैंने 5 है जो गलती जो मैंने सीखी है। मेरे पास तो 10 गलती थी, लेकिन मैं तो टॉप 5 लेके आया हूँ जो सबसे ज़्यादा करते हैं। अगर आपको और चाहिए तो बता, लेकिन टॉप 5 है। अगर आपने इनको सुधार लिया ना, तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सिलेक्शन की तो बात ही क्या कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सबसे पहली गलती है, बहुत सारे बच्चे स्टडी को सीरियस नहीं लेते और वो अपने प्रोफेशन की इज्जत नहीं करते। तो आपको पता है, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए बहुत मेहनत करोगे, तो बस आप उसकी इज्जत करो, और यही सोच के करो कि हाँ मुझे इस साल निकालना है। भाई 12th का सिलेबस है, कुछ भी नहीं है। 12th का सिलेबस है, 4 महीने में, 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। आपका तो कुछ है नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। आपको 6 महीने या 4 महीने आपको पूरे प्रैक्टिस के मिलेंगे, ठीक है। तो ये गलती मत करना कि आप सीरियस ही नहीं लिया। सीरियस हर लाइफ में हमेशा ज़रूरी है, इसमें क्या, लाइफ में ज़रूरी है सीरियस में, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि भैया आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप नोट्स नहीं बना रहे। आपने बस लेक्चर देख लिए, आप क्लास में चले गए, आपने रफ में नोट्स बना लिए, वो फेयर में नहीं है। एक एक सिंगल नोट्स बनना चाहिए आपका, ठीक है, जिसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई ये नोट्स है मेरे, जब मेरा कल टेस्ट होगा तो मैं इनको पढ़ूंगा। एक भी चैप्टर स्किप नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट नोट्स में बहुत सारे बच्चे तो भैया हमें नहीं पता, शॉर्ट नोट बना रखते, पूरे बना लेते हैं। नहीं, शॉर्ट नोट्स मतलब होते की पॉइंट्स। जैसे एक कोई चैप्टर है, उसका जो की चैप्टर क्या, उसको टॉपिक है, उसके जो 4-5 पॉइंट है, उसको आपने लिख लिया। शॉर्ट नोट्स बनाना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि आपको सीरियस लेना है, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नहीं, पहला तो ये हो गया आपको सीरियस लेना है, जो भी आपका पेशेंट है। दूसरा ये आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ऐसा मत करना नोट्स नहीं बनाओ। तीसरा भाई, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये मेरा भी बढ़िया था। पहला ड्रॉप इसी के चक्कर में लगा मेरा सबसे ज़्यादा, और ये आपका बहुतों का लगा होगा, उनको पता है। जिनका नहीं लगा उनको नहीं पता, उनका लग जाएगा। तो मैं नहीं चाहता उनका लगे, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपका फ्रेंड सर्कल, आपकी चाहे लड़की दोस्त हो, चाहे लड़का दोस्त हो, चाहे कोई और, तो क्या ये 2 ही होते हैं, ठीक है। ये आप पढ़ने बैठोगे ना, जैसे मैं तो लाइब्रेरी में स्टडी करता था, आप पता नहीं कहाँ करते हो, घर पे करते हो नहीं करते, क्योंकि घर पे होती नहीं थी। बैठते थे, लेट जाते थे, जैसे लाइब्रेरी में सब पढ़ते थे, तो वहाँ पढ़ने चले जाते थे। तो आप पढ़ने गए, तो उनका जब भी मन हुआ आपको कॉल कर दिया कि आ जाओ, यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते, आप मना नहीं कर पाते मना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ताकत दिखानी पड़ेगी, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि आप उनको मना कर दो कि यार अभी पॉसिबल नहीं है, अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन करना है, टाइम मिलेगा, जैसे संडे हो गया या फिर कोई एनी डे जिस दिन आप फ्री हो, उस दिन क्लास नहीं हो, ऑफ हो, तो उस दिन आप मत चल सकते। अभी नहीं है, अभी 1 साल है, उसके बाद में फिर खूब घूमेंगे, खूब वेकेशन में घूमेंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है। ये आपको दिखानी पड़ेगी, ये स्पिरिट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं दिखाया ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा ना, जब आपको दिखेगा ना, अरे यार ऐसी दिक्कत है, उस टाइम पर आपको रिग्रेट होगा।
तो आपका फ्रेंड सर्कल है उसको थोड़ा सा दूर रखो, ठीक है, उसको इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि स्टडी ज़रूरी है। स्टडी और आप पढ़ो तो टाइमर लगा के पढ़ो, क्योंकि ऐसे आप पढ़ने लगते हो, सुबह आपने पढ़ा तो आपको शाम हो जाती है पढ़ते पढ़ते, ठीक है, जिससे आपको लगता है भैया 14-14 घंटे हो गए, 12-12 घंटे हो गए, आप 12 घंटे पढ़ लिया, फिर आपके मार्क्स नहीं आते। तो आप पढ़ो तो टाइमिंग लगा लो, मोबाइल में टाइमर होता है वो लगा दो, जब तक टेबल पर बैठे तो पढ़ो तो लगाओ, और जैसे उठे वैसे बंद कर दो। आप जब पढ़ो, आप जब देखोगे ना शाम को कितने घंटे पढ़े, आपको तब पता लगेगा असली पढ़ाई वो है 5 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे वो निकलते हैं, वहाँ होती है असली पढ़ाई। तो 3 मैंने आपको बता दिया, पहले स्टडी को सीरियस लेना है, उसके बाद में फिर आपको नोट्स पूरे बनाने हैं, ठीक है, और उसके बाद में फिर आपको किसी भी फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं जाना, ठीक है। और फोर्थ जो सबसे बड़ा है, डिस्ट्रक्शन किससे होता है? आपको कभी देखा है आपके अगल बगल लोगों से आपको डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, आपको डिस्ट्रक्शन होगा सोशल मीडिया से। सबसे पहला इंस्टाग्राम, भैया यही है जिसने इंसानों की ज़िंदगी हराम कर रखी है। और सही बता रहा हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीरियस बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है। अब आप बोलोगे आप तो चलाते हो, अरे यार मैंने जब पहले साल मैंने यूज़ किया, मेरी पहले साल मैंने यूज़ करा तो मुझे लग रहा था इंस्टाग्राम से थोड़ा ना कुछ होता, कुछ नहीं होता भाई, बहुत कुछ होता है, बहुत टाइम सेव होता है इंस्टाग्राम से, ठीक है। आप इंस्टाग्राम जैसे आपने आपकी स्टडी लॉगिन करी है ना, मतलब स्टडी जैसे आपने स्टार्ट करने लगी है, उसको लॉग आउट कर दो, मत करो। अरे यार स्टोरी रहने दो, 1 साल में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन, आपका जो एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ऊपर हो जाएगा, फिर जाके बनाना ना यार, जितने दोस्त बनाने हैं कॉलेज में बनाओ। कॉलेज में है क्या, 4 साल ये तो करना है, पढ़ना है, कॉलेज बनानी है, मस्ती करनी है, नाइट आउट करने हैं, क्लब जाना है, अगर आपका मन हो तो जो करना है वो करो यार, बट अभी ओनली फॉर स्टडी करो, अभी स्टडी ही इम्पोर्टेंट है। व्हाट्सअप तो ज़रूरी होता है, ठीक है, स्नैपचैट डिलीट करो, कोई मतलब की बात नहीं, आप कोई लड़कियां नहीं हो, ठीक है, जिसको आपको फ़ोटोज़ खींचनी है। और लड़कियों को बोल रहा हूँ, आप भी अभी मतलब रुक सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, क्योंकि हर चीज़ सेक्रीफाइस मांगती है भाई, तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा। आप बोलोगे कि यार ये बिल्कुल नीट थोड़ना है जो आप इतना वो सब कुछ बोल रहे हो, भाई नीट नहीं है, लेकिन आप अगर ये सोचोगे ना नीट नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के धंधे पड़ जाएंगे, लाले पड़ जाएंगे। सो इसलिए बोल रहा हूँ अपनी पूरी स्पिरिट लगाओ ना यार, जितना है उतना करेंगे हम तो, ठीक है। सो आपको मैं बताऊँ क्या करना है, आपको व्हाट्सअप है उसमें तो आपको यूज़ होगा, ठीक है, तो व्हाट्सअप चाहिए। उसके बाद में आपको इंस्टा डिलीट करना है, आपको स्नैप डिलीट करना है, और भी इधर उधर के ऐप है ना सब डिलीट करना है। और एक बात और बता दूँ, जब इंस्टा डिलीट हो जाएगा ना, यूट्यूब बहुत भयंकर डिस्ट्रक्शन करेगा आपको, ठीक है। तो यूट्यूब तो डिलीट होना इम्पॉसिबल है, अगर आपका पर्सनल मोबाइल है ना, तो आप यूट्यूब को डिलीट कैसे करोगे यार? मैंने बताऊँ क्या किया था, मैंने यूट्यूब है ना उसको हाइड कर दिया था, तो मुझे ज़रूरत होती है तभी मैं जाता था। देखो जो आपके सामने होता है फटाफट क्लिक करे चला लिया, लेकिन जब आप हाइड कर देते हो तो आपका मन नहीं करता, अरे यार अब कौन अंदर जाएगा, छोड़ो। तो इसलिए आप उसको हाइड कर सकते हो, ठीक है, तो आप उसको हाइड कर सकते हो, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ये कन्फर्म है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ेगा। आप सोशल मीडिया के साथ में आप में मुश्किल है निकालना, ठीक है। अब बहुत सारे बोलेंगे लब मैं निकाल के दिखा दूंगा, भाई 100 में से एक बंदा निकालता है तो एक बंदे ठीक है उसमें है, ठीक है, लेकिन जो 99 है वो तो मर गया उसके चक्कर में कि हम भी ट्राई करेंगे। तो रिस्क क्यों लेना है, लाइफ है अपनी, रिस्क नहीं लेना अपने को। 4 और 5 जो सबको वेट होगा, ठीक है, कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए। भाई ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। गर्ल्फ जैसे एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं, गर्लफ्रेंड है आपने बनाई, आपके पास, देखो बात सुनना, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड एक ऐसी चीज़ है कि आपको उसको टाइम देना है, नहीं दिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि अब आप बोलोगे आपको कैसे पता, भाई मैंने मेरे दोस्तों के घर उजड़ते हुए देखे हैं। सो बात सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे साथ जो नीट एस्पिरेंट थे ना मेरे साथ, तो वो उनका पहला ड्रॉप ऐसे लगा है, ठीक है, बात सुनो। अब आपकी जीएफ है, आपका बीएफ है, ठीक है, अब वो आप लॉन्ग डिस्टेंस है, तो सबसे बड़ी बात तो फिर पहला तो विश्वास नहीं होता, ठीक है, उसको या फिर आपको। अब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सुबह बात करनी पड़ेगी, दोपहर में करनी पड़ेगी, शाम को करनी पड़ेगी, और कुछ अच्छी बातें हो गई, कुछ अच्छा हो गया, अच्छी बात हो गई, तो 1-1 घंटे कब चल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और बीच में इंस्टेंटेनली उसने कॉल कर दिया तो आप रिसीव करोगे, आप काटोगे नहीं,
मुझे पता है, नहीं काटोगे फिर आपका जो पढ़ रहे हो ना आप वहाँ से बिगड़ जाएगा, आपका उधर चल जाओगे, फिर आपको लगे पढ़ाई तो कर ही रहा हूँ, करता रहूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड आपको सपोर्ट कर रहा है ना पूरा का पूरा कि हाँ आप पढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो देख लेंगे, कोई नहीं, तो आप बना सकते हो। लेकिन यार अब ये कहने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। और एक बार फिर एक वही बात है कि एक अच्छा पार्टनर मिलना भी बहुत मतलब मिल गया फिर आपने छोड़ दिया तो दिक्कत है। तो ये वाला फ़ैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे ना तो आप छोड़ नहीं सकते, लेकिन बंद कर सकते हो। बंद इन द सेंस उसको आप ये बोल सकते हो कि यार अपना ये टाइम बाउंडेशन है, अपन जैसे शाम को 6 से 7 के बीच में बात करेंगे, ठीक है। अब इसके बीच में आप प्लीज़ मैसेज मत करना। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद ही कर दूँगा, आप मेरे को मत करना इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में, ठीक है। और जो आपसे प्यार करता होगा, जो आपके साथ रहना चाहता होगा, वो तो इस टाइम ड्यूरेशन में भी बात करके खुश रहेगा। और जो नहीं रहना चाहता होगा तो वो तो फिर आप उसको पूरे ज़िंदगी दे दो तब भी वो नहीं रहेगा। ये एकदम ट्रुथ बात है, ये सच्ची बात है। अगर ये विश्वास नहीं है तो आपकी तो लाइफ पड़ी है, पूरा आजमाना। मैं तो अपने जो अगल बगल का एक्सपीरियंस लिया है मैंने उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी तो भैया आपकी खुद की चॉइस, आप तो वही करोगे जो आपका मन है। तो ये 5 थे जो सबसे ज़्यादा लॉस करते एक बच्चे को अपने स्टडी टाइम में। और इसमें 5 में भी ऊपर का 3 तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट के नीचे के 2 है ना, सोशल मीडिया और ये GFBF वाला, ये बहुत गंदा सीन है, बहुत ज़्यादा गंदा। और एक बात बता रहा हूँ, लाइफ तक याद रखना, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती, टेम्पररी होती है, टेम्पररी होती है। आप बस परमानेंट मान के मत चलना, और किसी को ये मत मानना कि हाँ ये लाइफ में बहुत आगे तक रहेगा और रहेगा। बस जब तक आप उसके साथ हो आप खुश रहो। हाँ ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो चलेंगे चलेंगे चलेंगे। क्योंकि आप बहुत लॉन्ग लाइफ तक सोच लेते हो ना, फिर वो इंसान बीच में से हट जाता है तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो, ठीक है। सो बस यही कहना चाहूँगा मैं आपको कि टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छे मतलब आप नॉर्मली पढ़ोगे ना तो आपका आराम सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, पढ़ना ईमानदारी से, ये मत करना कि मस्ती भी नहीं करी पढ़ाई भी नहीं करी और फिर आपको पढ़ने का मेरे अभी तक कुछ खास भी नहीं है ना। हाँ, ये वो बंदे अच्छे होते हैं, जैसे मान ले कि जो एक दिन पूरी पढ़ाई करी, दूसरे दिन करी ही नहीं, छोड़ ही दी, लेकिन तीसरे दिन फिर वापस एकदम मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करी। वो एक दिन ठीक है मज़े कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ये सब कहने की बात है, आइडियोलॉजी है कि 100% एक्यूरेट दिमाग होता है, किसी का नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, कंसिस्टेंसी इज़ द सक्सेस ऑफ की। तो कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की है और कुछ भी नहीं है। तो बस आपको यही कहना चाहूँगा, मैं भाई ऑनलाइन ही ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन ही बढ़िया टाइम बचाने के लिए। जो ऑफलाइन है यार, अब उनके लिए ऑफलाइन ठीक है। मैं बताऊँ, आपका अगर सुबह से स्टार्ट हो रहा है ना क्लास लेना, सारी क्लास ले ली, 1 घंटे का ब्रेक लेना, खाना वाना खाना जो उसमें खाना, ठीक है, और सुबह नाश्ता कर लेना, उसके बाद में नोट्स। और बहुत सारे बच्चे वो क्या करते हैं, पहले लेक्चर देख ले फिर नोट्स। नहीं नहीं नहीं, लेक्चर देखो फिर नोट्स बनाओ, लेक्चर देखो फिर नोट्स बनाओ। मतलब ऐसे नहीं पूरा लेक्चर देखने के बाद में नोट्स बना रहे हो, ये बहुत गंदा है। लेक्चर देखो फिर नोट्स बनाओ, ठीक है। लेक्चर देख लिया, पहले फिजिक्स का देख लिया, केमिस्ट्री देख लिया, बायो देख लिया, वो आपके सब सीक्वेंस देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद में फिर आप उसका रिवीजन करो। रिवीजन मतलब कि यार जो चीज़ अपन ने पढ़ी उसका रिवीजन करने में तो 10 मिनट 15 मिनट भी नहीं लगती। देखा हाँ पढ़ लिया। फिर DPP आती है, डेली प्रैक्टिस पेपर, ठीक है, उनको सॉल्व करो। सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो तो वैसे हो जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भाई थोड़ा सा टाइम लगता है, बस आराम से पढ़ना। और विजय एजुकेशन बहुत अच्छा बैच है, बहुत अच्छे टीचर हैं, वहाँ से पढ़ोगे ज़्यादा अच्छे सिलेक्शन के चांस बनेंगे आपके, ठीक है। वहाँ से पढ़ना, कोई पैसे नहीं है भाई, लेकिन अच्छा टीचर है तो अच्छी तारीफ तो करूँगा ही ना, ठीक है। ये सब हो गया। और उसके बाद है फिर आपने पहले सारी क्लासें ले ली, फिर आपने रिवीजन कर लिया, और फिर उसके बाद में फिर शाम को आप नहीं यार मैं कुछ गलत हो रहा हूँ। पहले आपने क्लासें ले ली, फिर आपने रिवीजन कर लिया, फिर DPP लगा ली। ओनली फॉर ये करो, इससे अलावा कुछ मत करो। और लोग बोलेंगे कि भैया हम ये किताब खरीद ले, भाई ओनली फॉर NCERT, ये बात याद रखना, ओनली NCERT, वो भी न्यू वाली। RUHS में पीछे वाले बैक वाली NCERT का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता।
ओनली न्यू वाली एनसीईआरटी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन हाँ सारी बातें आपके काम की है, क्योंकि मैं नहीं चाहता आपका 1% भी ड्रॉप लगे। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो प्लीज़ और एंड थैंक यू कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पसंद आ रही है, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।